नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है एक बहुत ही अनोखे टॉपिक के ऊपर, जिसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाम 10 women फ्रीडम फाइटर्स हु क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंडिया। आज हम ऐसी 10 महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उनके सेक्रीफाइसेस का, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या बलिदान, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे कि जो बच्चे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या डब्ल्यूबीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखते हैं कि आप जो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम हर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं आपको, आपके उस पाथ को इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और जानिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ ये आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट से यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली बात करेंगे हम रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में अगर पूरी बात हम करें तो सारे पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या इनका था, सेक्रीफाइसेस थे। बात करूं मैं या फिर इन्होंने क्या क्या किया, सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई वॉज ऑल्सो नोन एज झांसी की रानी। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपको पता भी होगा, वापस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। झांसी की रानी से इन्हें बोला जाता था, एंड शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट वुमेन टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करी। She single-handedly fought with the British Army without any fear in her eyes. At the young age, she was married to राजा गंगाधर राव। इनके जो हस्बैंड का नाम था वो थे राजा गंगाधर राव, who was the king of Jhansi. They both adopted a son, but after the tragic demise of Gangadhar Rao, the British government did not allow her to make her son the king of Jhansi as he was adopted child. Right? तो यहाँ पर दोस्तों, जब उनके हस्बैंड, उनके पति और राजा का देहांत हो गया, तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने रोका कि वो अपने अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट किंग नहीं बना सकती, क्योंकि वो अडॉप्टेड है, ऐसा उन्होंने रीजन दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अलॉन्ग विद द कॉन्सिक्वेंसेज, ब्रिटिश टुक ओवर झांसी अंडर इट्स कंट्रोल। रानी लक्ष्मीबाई डिड नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ रूल अगेंस्ट हर एंड हर सन। शी टुक द आर्मीज एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट, ऑब्वियसली दोस्तों, इंडियंस कहाँ चुप बैठने वाले हैं, आपको पता है। हम रिवोल्ट करते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, या फिर हम ये नहीं बर्दाश्त करते कोई हम पर रूल करे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात थी। झांसी की रानी ने सिंगल हैंडेडली ब्रिटिशर्स के सामने दोस्तों काफी जंग लड़ी, और काफी बहादुर पूर्वक लड़ी। उनके मन में डर फिक्र बोलकर तो कोई चीज ही नहीं थी। ठीक है, शी फॉट ऑल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड ड्यूरिंग हर लास्ट टाइम शी टाइड हर सन अराउंड हर चेस्ट एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिशर्स ट्राइड देयर best but could not catch Jhansi Ki Rani at the end. When she got no way further, she set herself on fire and took her own life. The fire of courage and bravery was enough to make her name in the golden history, right? तो जब दोस्तों उन्हें लगा, ऑब्वियसली कितना एक इंसान अकेला लड़ पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जब उन्होंने लगा कि अब बस वो अब और नहीं लड़ पाएंगी, तो यहाँ पर उन्होंने खुद को ही चिता पर रख दिया, और आप फायर ने उनको, मतलब बेसिकली उन्होंने शी टुक हर ओन लाइफ। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें गोल्डन हिस्ट्री का पार्ट हो गई दोस्तों। इंडिया की गोल्डन हिस्ट्री है, जहाँ पर आपको हजारों ऐसी चीजें मिलेगी, अनसेड अनस्पोकन ब्रेवरी के ऐसे किस्से मिलेंगे दोस्तों, जिनको सोच कर भी लाइक वी गॉट द गूज बम्प्स। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। सरोजनी नायडू द सेकंड विमेन, शी इज ऑल्सो नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। राइट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें बोला जाता है। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड प्रोमिनेंट विमेन फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरी ऐसी भद्र महिला दोस्तों, बंगाली में बोलते हैं भद्र महिला, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी दूसरी महिला थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने फॉट किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट, अच्छा, शी वॉज एन इंडिपेंडेंट पोइट एंड एक्टिविस्ट, एंड शी प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉर विच शी हैव इवन जेल्ड। इन्हें जेल भी जाना पड़ा। कई ऐसे आपने सुना भी होगा कि एक मतलब किस तरीके से उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट पे क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट, she traveled to several cities, delivered lectures about the women empowerment, social welfare, and the importance of freedom.
Sarojini Naidu was the first woman to become governor of an Indian state and the second woman to become the president of Indian National Congress, right? Indian National Congress, very important point. पहली ऐसी थी जो राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल गवर्नर बनी इंडियन स्टेट की, और सेकंड प्रेसिडेंट बनी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट. दो शी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक इन 1949, her contribution to the freedom struggle of India will always be remembered, right. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर की. नेक्स्ट चलते हैं नंबर थर्ड, दैट इज बेगम हजरत महल. दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया एंड वॉज ऑल्सो नोन एज द काउंटर पार्ट ऑफ रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. In 1857, when she revolt started, she was one of the freedom fighters who persuaded the rural people to fight and raise their voices against British rule. बेसिकली दोस्तों बेगम हजरत महल जो है, उन्होंने रूरल पीपल को, ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं उन्हें बहुत मोटिवेट किया कि वो किसी भी तरीके का जुल्म ना सहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और अपनी आवाज बुलंद करें, ठीक है. तो ये चीज, शी अनाउंसेस हर सन एज अ किंग ऑफ अवध एंड टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ लखनऊ. This was not easy war. The British government took over the control of Lucknow from the king and she was forced to retreat to Nepal. ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि उसके बाद अवध पर या लखनऊ पर कब्जा ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया और उन्हें फोर्सफुली नेपाल भेज दिया गया. नेक्स्ट शब्द कितूर रानी चेन्नम्मा, ठीक है. कितूर रानी चेन्नम्मा इनके बारे में बात करेंगे. शी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बट वी हार्डली नो हर नेम. बहुत कम लोग, इवन मुझे गारंटी है कि आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% बच्चों को या 95% बच्चों के नाम पहली बार सुनाई दिया होगा. खितुर रानी चेन्नम्मा. She was among the few and the earliest Indian rurals who fought against British government for the freedom of India. She has to take responsibility of her kingdom after the death of her son and husband. She fought against the British and tried to save her kingdom. She led an army and fought courageously on the battlefield. Unfortunately, Kittur Rani Chennamma died on the battlefield. The light of her courage still known in the country and she remembered as the bravest woman of Karnataka or in Karnataka, right? कर्नाटका की आज भी सबसे ब्रेव विमेन के नाम में कितूर रानी चेन्नम्मा का नाम आता है. लेकिन हमने अपनी बुक्स में या फिर हम जो प्राइमरी स्टडीज करते हैं स्कूल्स में या कहाँ पे भी दोस्तों, हमने इनका नाम कहीं नहीं सुना. इवन मैंने खुद ने भी दोस्तों बहुत साल पहले मुझे इनके बारे में पता चला, लेकिन हाँ मैंने भी अपनी स्कूल लाइफ में कभी भी इनका नाम नहीं सुना था. ठीक है, ये तो क्या करते हैं हम पढ़ते रहते तो मैंने इनका नाम सुना उसके बाद में, और उसके बाद मैंने आज आपको इनके बारे में बताया यहाँ पर. ठीक है, तो अब आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट शब्द अरुणा असफ अली. ये भी काफी कम जानी मानी है, लेकिन हाँ इन्होंने काफी फॉट किया दोस्तों. अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में. शी प्लेड अ मेजर रोल इन सॉल्ट सत्याग्रह. शी वॉज इवन जेल्ड ड्यू टू her participation in the salt satyagraha against British government. When she was released from jail, she led the Quit India movement. This shows how fearless the women were during the freedom struggle of India. She also fought for the rights of political prisoners in Tihar jail. For this, she launched a hunger strike which led to improvisation in the conditions of the prisoners. Right? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भूख हड़ताल पे भी गई ताकि जो कंडीशंस है प्रिजनर्स की उन पे इम्प्रोवाइज हो सके. दोस्तों उस टाइम क्या होता था ना, आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी, उसमें भी मैंने देखा था कई दिनों तक ब्रिटिश क्या करते थे ना, पानी नहीं देते थे, नमक का पानी पिलाते थे. तो नमक का पानी इंसान को कैसे भाएगा? आप खुद सोचिए कि अगर आपको प्यास लगे, आपको नमक का पानी पिया, पी नहीं पाएंगे? समुद्र का पानी, नमक एकदम वो जो होता है एकदम जो गले में लगता है बिल्कुल वैसा पानी, तो दोस्तों नहीं पी पाते थे. और आपको पता है अगर प्यास में नमक का पानी पियेंगे आपकी किडनी फेल हो सकती है. आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि अगर आप ज्यादा नमक का पानी, आपकी किडनियां फेल हो जाएगी. तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे टॉर्चर कर करके ही मार देते थे जेल के अंदर ही, कई कई दिनों तक खाना नहीं देते. तो इन सब चीजों को देखकर अनवर असफ अली ने वहां पर हंगर स्ट्राइक भी करी. आई बात समझ में? क्योंकि क्या होता था ना कि जेल में कोई कैदी मर जाता है तो फिर रिपोर्ट करना पड़ता है वो कैदी मरा कैसे. आप एक हद तक ही टॉर्चर कर सकते हो उसको मरने के कार पे टॉर्चर नहीं किया जा सकता है. अंडरस्टूड? तो ये हिसाब था. तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी ताकि जितनी भी कंडीशंस है प्रिजनर्स की वो सुधर सके वहां पर. She was a courageous woman and she broke all the stereotypes. She married a Muslim man even though she was a Brahmin. Right? ब्राह्मण थी वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की. तभी नाम देखिए अरुणा असफ अली. असफ उनके हस्बैंड का नाम था, राइट, और उनका खुद का नाम था अरुणा. Her family was against her decision but she knew what was right for her and was the right set an example for the society.
जिसे पता है कि उसके लिए क्या है सही, और अगर वो जानता है कि वो जो पाथ पे चल रहा है दोस्तों सही है, तो वो किसी की फिर परवाह नहीं करता। आई बात समझ में? हाँ, बेवकूफ़ी और समझदारी में बहुत कम एक लाइन होती है, मतलब थ्रेड लाइन जैसा बहुत पतली सी लाइन होती है कि बेवकूफ़ी में आदमी इधर का उधर भी हो जाता है। बट हाँ ठीक है, लोग काफ़ी स्ट्रगल किए इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए, जो हमें बाद में अब पढ़ने को मिलता है तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनका भी ऐसा योगदान हमारे देश में रहा है स्वतंत्र भारत को करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सावित्री फुले, सावित्रीबाई फुले। इनका नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। ठीक है, मैंने भी सुना है, काफी सुना है। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हम मार्क करेंगे दोस्तों। पहली टीचर थी इंडिया की सावित्रीबाई फुले in India, and was the founder of the first Indian girls' school. Her wise words: if you educate a boy, you educate an individual. But if you educate a girl, you educate the whole family. Understood? कितनी अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर इन्हें कही। मैं बायस नहीं हूँ कि लड़की है तो लड़की का, ऐसा नहीं, बट ये बहुत सही बात है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है दोस्तों, फादर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन मदर अपब्रिंगिंग करती है बच्चों की। फादर तो क्या है, सुबह चल जाते हैं, ऑफिस चल जाते हैं, लेकिन आप रहते तो अपने मदर के साथ हो ना पूरा दिन। तो मदर जैसी है वैसे ही आपके गुण होंगे ना, वैसे ही आप उनकी अपब्रिंगिंग उनके साथ करोगे। दादी हुई, मदर हुई, नानी हुई, ठीक है, जो भी फीमेल साइड है हमारी फैमिली का, हम उन्हीं के साथ पले बड़े बड़े हुए हैं। क्योंकि नाना जी, दादाजी, मम्मी, पापा की बात करें तो चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जो ज्यादातर टाइम मेजोरिटी हम अपने मम्मी, दादी, नानी, इन सब के साथ ही स्पेंड की बचपन में, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर फीमेल एडुकेटेड होगी तो फैमिली एडुकेटेड होगी। लेकिन लड़का एडुकेट होगा तो वो खुद ही एडुकेट होगा, वो किसी को एडुकेट कर नहीं पाएगा फिर, है ना? These few words sum up what ideology she followed. She was supported by her husband Jyotirao Phule and throughout her journey. They both fought against all the stereotypes and made people aware of the women's empowerment in society. She was determined to educate the girl society throughout the world, and she is known for her courageous literacy works. Today, all the credit goes to Savitribai Phule for starting the notion and letting girl know her true powers with the help of education. Education is a mastered key दोस्तों। आप खुद एक बात आज समझ लीजिए कि एडुकेशन होगी ना, तो आप कोई से भी जंग जीत सकते हो। इवन मैंने एक इंटरव्यू देखा था, अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू था, उन्होंने भी ये बोला कि हर चीज़ की चोरी हो सकती है दोस्तों। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, आज मुझे आपके साथ शेयर करनी है यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू। हर चीज़ की चोरी हो सकती है। आप गाड़ी खरीदो, गाड़ी चोरी हो सकती है। आप सोना खरीदो, सोने की चोरी हो सकती है। ठीक है, आप बंगला खरीद लो, वो भी आपका चोर डाकू आपसे चुरा लेंगे। मतलब बेसिकली कोई हड़प लेगा, ऐसा कहने की बात। लेकिन जो विद्या होती है दोस्तों, जो आपके दिमाग के अंदर है, उसकी चोरी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना है कि आप रात को एक चैप्टर याद करके सो और सुबह किसी ने चुरा के ले गया आपका दिमाग से। नहीं चुरा पाएगा, आप भूल सकते हो, आप रिवाइज करो, लेकिन नॉलेज की चोरी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सरस्वती की चोरी कभी नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो ये आप ध्यान रखिएगा, नॉलेज इज द, और एडुकेशन इज द मास्टर। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा हथियार जो है, जो आपका कभी रुकेगा नहीं आपकी लाइफ में, कभी आप रुकोगे नहीं। ठीक है, आप थमोगे, ठहरोगे, लेकिन कभी आपके एक फुल स्टॉप नहीं लगेगा लाइफ में, अगर आप नॉलेजेबल, आप एडुकेटेड है तो प्लीज पढ़ाई की तरफ फोकस रखें आप। नेक्स्ट चलते हैं, उषा मेहता। उषा मेहता, इनका भी नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन हाँ ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। शी वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट्स of the freedom struggle in the Indian freedom movement. Gandhi had a great impact on Usha, and she was 5 when when she 5 met Gandhi. ठीक है, थोड़ी सी लाइन को वापस पढ़ते हैं। She was 5 when she 5 met Gandhi. Right? She was only 8 years when she participated in the Simon Go Back protest. Her father was a judge working under the British government, and he tried to persuade her against Gandhi, but she knew her father was a mere employee of the British government and was scared of getting hurt in the freedom struggle, but she decided to fight courageously against the British government. कितनी बड़ी बात है दोस्तों। उनके फादर जज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, उनको अपनी नौकरी खोने का डर होगा, जो भी डर होगा, लेकिन उन्हें डर नहीं था। वो बोलती थी कि नहीं, गांधी जी सही है, और उनकी तरफ ही चलती थी। हालांकि पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी के खिलाफ था, राइट, और वो गांधी जी की तरफ थी। उनके पापा खुद, जो कि क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। देखिए आप, मतलब ब्रेवरी की लेवल देखिए आप यहाँ पे। शी वॉन्टेड part to be a part of freedom struggle and not a significant way to wanted to contribute as much as she can. She dedicated herself completely to the freedom struggle after quitting her studies.
and she was even jailed for running a radio channels were which were against the British government, right? तो उन्हें जेल भी हुई क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे टीवी प्रचार तो होते नहीं थे, वो रेडियो ही होता था, उस पर चिल्ला चिल्ला के सब करते थे अनाउंसमेंट जो भी करनी होती थी, तो यहाँ पर उन्हें इस कारण जेल भी हुई। नेक्स्ट चलते हैं भिकाजी कामा, ठीक है। She was one of the leading freedom fighters in the Indian freedom movement, and she was also known as Madam Kama. She has shown the seeds of women's equality and women's empowerment in the minds of Indian citizens during the freedom struggle. She was one of the pioneers in setting up the history of the Indian freedom struggle, and she belonged to a Parsi family. Her father, Surabji Famji Patel, was a member of Parsi community, and she also held many orphan girls to lead a prosperous life, and she also played a significant role in the national movements, right? तो आप इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, भिकाजी कामा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, को मैडम कामा के नाम से जाना जाता था। नहीं चलते लक्ष्मी सहगल, ठीक है। लक्ष्मी सहगल की बात करेंगे दोस्तों, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, एंड शी वॉज एन एमिनेंट फिगर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। शी बिलीव सुभाष चंद्र बोस एज अ रोल मॉडल एंड वेंट टू बिकम अ एक्टिव मेंबर इन द इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। इनके जो दोस्तों आइडियल थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, राइट। शी वॉज अ करेजियस यंग गर्ल whose only ambition was freedom of India, and she created a women's division and named it Rani Ki Jhansi Regiment. She participated in all most of moments against British government, and she fought against all odds and become a history. तो सब रानी की झांसी से काफी दोस्तों इंस्पायर्ड थे, है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मी सहगल भी ऐसी थी, सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आइडल मानती थी और एक एक्टिव मेंबर बनी आईएनए में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट चलते हैं दोस्तों, कस्तूरबा गांधी के बारे में बात करेंगे, ये लास्ट रहेगा हमारे सेशन का। एन अनटच्ड नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वी ऑल नो शी इज द वाइफ ऑफ फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की बीवी थी जिनका नाम था दोस्तों क्या, कस्तूरबा गांधी। We all know about the contribution of Gandhi to the independence in India, but not much about the Kasturba Gandhi. गांधी जी की बात हमने बहुत बार सुनी, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा, लेकिन उनकी वाइफ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा लोगों में चर्चित नहीं है। हम यहाँ पर उनकी बात करेंगे। शी प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एज लीडिंग विमेन्स फ्रीडम फाइटर। शी वॉज ऑल्सो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड रेज्ड हर वॉइस फॉर सिविल राइट्स। Like her husband, she worked closely with all the freedom fighters and worked equally. She became an active member of Phoenix settlement, Durban, during the visit of Gandhi to South Africa, where she was accompanied him. During the Indigo Planter movement, she helped people to make them aware of hygiene, cleanliness, health, discipline, reading and writing. Right? तो महात्मा गांधी जी के साथ साथ उनकी वाइफ भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट। तो ये दोस्तों 10 महिला थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंस के नाम पर दे दी इंडिया की। किस किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, जो भी बन पड़ सकता है, उन्होंने सब कुछ किया कि हमारा देश आज़ाद हो, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो यहाँ पर बनाया है उनकी स्ट्रगल्स का, इनका सेक्रीफाइसेस के ऊपर, ताकि आपकी नॉलेज में ये लोग रहें और हम जान सकें कि इन्होंने किस तरीके से अपनी जान पर खेल कर भी दोस्तों इंडिया को आज़ादी दिलाई, ठीक है। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियोस जरूर आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपकी नॉलेज को और बढ़ाते चले और आगे जो आपकी जो दोस्तों एग्जाम्स के ऊपर जो चल रही है, जो प्रैक्टिस चल रही है, या फिर हम जो बोले जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें हम आप लोगों के साथी बन सकें और आपकी उस पाथ को थोड़ा और इजी कर सकें। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।